तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट का मीनिंग क्या होता है? प्रजनन तो हिंदी हुआ ना, इसको प्रजनन हिंदी में कहते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, ये उनका मेन कैरेक्टर होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई प्लांट है किसी भी तरह का, चूँकि हम लोग का रिप्रोडक्शन इन प्लांट ही है, तो जैसे हम समझा रहे हैं कोई प्लांट है, मान लो गुलाब का फूल है। ठीक है, तो गुलाब का प्लांट है, तो उससे अगर न्यू गुलाब का प्लांट बनाना होगा तो क्या करते हैं, उसके स्टेम को कट करके और उसको हम लोग फिर से न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। ठीक है, यानी प्लांट के किसी पार्ट को कट करके बना दिया। इसी तरीके से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उनके सीड्स से बनते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, गेहूँ यानी कि व्हीट, राइस, मेज, ये सब में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो कुछ प्लांट्स उसके सीड्स से भी रिप्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो यानी कि प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बॉडी पार्ट से। जैसे स्टेम से मैंने बताया, गन्ने की खेती तो देखे होगा ना सब जगह। तो गन्ने की खेती में क्या होता है, उसमें भी तो हम लोग उसके स्टेम को कट करके अब होते हैं। आलू है, आलू भी, आलू का बीज होता है क्या? आलू का बीज नहीं होता है, उसको भी हम लोग कट करके, जिसमें उसके आइज होते हैं उसको कट करके उसको बोते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए उस प्लांट के बॉडी पार्ट्स को भी यूज कर सकते हैं या सीड्स का यूज कर सकते हैं। यानी एक प्लांट से दूसरे प्लांट को रिप्रोड्यूस करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक विदाउट सीड्स हो सकता है और एक हो सकता है विद सीड्स। जैसे हमने रोज़ का बताया, रोज़। इसके अलावा और किसका होता है, शुगर केन का बताया, स्वीट पोटैटो या पोटैटो का भी है। तो ये सब जो है विदाउट सीड्स जो है इनका रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा सीड्स से किसका किसका रिप्रोडक्शन हो जाएगा, हाँ, राइस का, मेज का और किसका, राइस, मेज एंड व्हीट। ठीक है, बार्ली, बार्ली जानते हो ना? नहीं, जौ का नाम सुना है? हाँ, तो वो भी सीड्स से ही बनते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में विदाउट सीड्स रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विद सीड्स होता है। ठीक है, तो अब हम लोग बोर्ड पर कुछ डिफिनीशन लिखे हैं, उसको ध्यान से देखो फिर बताते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है रिप्रोडक्शन का, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। अब जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, रिप्रोडक्शन क्या है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, पहले ही मैंने बताया। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब में ये प्रॉपर्टी पाया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स को यानी संतान को वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग का जो ऑफस्प्रिंग होगा, संतान होगा, बेबीज होगा, वो ह्यूमन ही होगा। अगर मंकी है तो मंकी का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो भी होगा, डॉग का डॉगी होगा। या फिर इसी तरह से अगर तुम क्या कहते हैं गेहूँ का प्लांट लगाया हो तो उसके सीड से गेहूँ ही पैदा होगा। तो इस तरह से सेम स्पीशीज इसका मतलब है। उसके बाद क्या है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल इसका दिया, जैसे क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो इसलिए बाकी तो रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन मैंने लिख दिया।
एग्जाम्पल में दिया प्लांट्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म अ न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम और फ्रॉम सीड्स। ये मैंने बताया एग्जाम्पल दिया कि प्लांट्स जो होते हैं वो न्यू प्लांट्स को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, न्यू प्लांट्स को उसके बॉडी पार्ट्स से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने स्टेम का बताया कि रोज हो गया, शुगर केन हो गया, तो उससे हो जाएगा, और फ्रॉम द सीड्स, या तो उसके सीड्स के द्वारा होता है। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड में मैंने लिखा है ऑल काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, यानी अपने ही टाइप का या अपने ही जैसा सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग द बर्थ टू बेबीज, यानी जैसे ह्यूमन बीइंग होता है तो ये क्या कर सकता है, ये बेबीज को बर्थ देता है। उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, मैंने बताया कि इसके जो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट आर दोज रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन इज मेड बाय द विदाउट सीड्स, ठीक है, एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट आर द रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो और रिप्रोड्यूस विद द सीड्स। ठीक है, तो ये विद सीड्स होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विदाउट सीड्स होगा तो असेक्सुअल। दोनों का मैंने एग्जांपल बता ही दिया। ठीक है, तो इसके बाद वाला टॉपिक पढ़ें।